हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी जरूर जरूर बताना दोस्तों। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अंशु सपना के बारे में, है ना। आज अंशु का वीडियो देखा। अंशु बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रही थी, टेंशन में लग रही थी। मुझे लग रहा था कि आज अंशु शायद अपनी दोनों बहनों को मिस कर रही थी, आरू और आरोही को। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रो रही थी। आप लोगों को लगा क्या ये सारी चीजें देख के? उसका जो मतलब मुझे लग रहा था कि अभी इतना एज नहीं है और वो कितना टेंशन लेके बैठी है अपने माइंड पर। अभी ये जो टाइम है उसका, वो स्टडी का टाइम है, अपना करियर बनाने का टाइम है। ये जो टाइम है वो अभी घर की बातें सोचने का, रिश्तेदारी की बातें सोचने का ये टाइम नहीं है। आप लोगों ने सोचा कि कभी ये सारी चीजों से उसके माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा? अभी जो उसका एज है, अभी ग्रो वाला एज है, आप तो समझ सकते हो, टीन एज में है। और टीन एज में मूड स्विंग्स होते हैं, आप लोगों को मालूम है। आज जो अंशु को देखा मैंने परेशान होते हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था, इसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसमें डाउट्स होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, टेंशन्स। कभी कभी ऐसा लगता है सब बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं इस टाइम पर बॉडी में। और हर एक लड़के लड़की के बॉडी में ये चेंजेस आता है, तो माइंड भी सेट नहीं हो पाता। यदि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हो तो वो पूरा दिमाग पर हावी होती है हर एक बच्चे के। तभी तो कहते हैं कि इस एज में बच्चे को बहुत केयर की जरूरत होती है ना। और इस टाइम पे अभी जो अंशु की सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा है कि खैर वो अपने घर में है, खुले माहौल में है, तो शायद इन चीजों से बाहर निकल पाएगी। जो इतनी सारी चीजें अभी लाइफ में हुई हैं, कैसे कैसी बातें लोग बोल रहे हैं। देखो, कमेंट सेक्शन में भी जाओ तो कई लोग अच्छा लिखते हैं, कई लोग बुरा लिखते हैं, कई लोग सपना के फेवर में लिखते हैं तो कई लोग अंशु के फेवर में लिखते हैं। तो कमेंट्स का भी बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, असर पड़ता है लाइफ में। यदि हम वो कमेंट्स पढ़ते हैं तो यदि हम गलत नहीं होते तो हमें लगता है कि लोग हमें गलत क्यों सोच रहे हैं, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हमने तो कुछ गलत किसी के लिए नहीं सोचा, तो लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो मुझे भी यही लग रहा है कि अंशु के माइंड में ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। और अभी जो बर्थडे आया था तो उस मतलब कहीं ना कहीं वो मिस कर रही होगी कि हर बर्थडे पर वो साथ में होते थे, हर बर्थडे साथ में मनाते थे बच्चियों का। तो एकदम से चीजों को नहीं भूला जाता यार। भले ही वो कोशिश कर रही होगी ये सारी चीजों से निकलने की। लोग तो कितना बड़ा बड़ा उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि अरे अंशु तो एकदम भूल गई अपनी भाभी को, अंशु पलट गई है, अंशु को प्रॉपर्टी का लालच आ गया, अंशु ऐसा अंशु वैसा। माय गॉड, इतना मत सोचो दोस्तों। देखो, हम लोग एक बात बोले आप लोगों से, मैं कोई सपना के विरोध में ना थी, ना हूं, ना कभी होंगी, लेकिन मैं अंशु के भी विरोध में नहीं। सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं एक बात बताऊं, सपना अपनी जगह सही है, अंशु अपनी जगह सही है। अंशु यदि आज अपने घर वालों के विरोध में जाती है तो अंशु कहीं की नहीं रहेगी। आज अंशु डिसीजन वाले उसमें नहीं है एज में कि वो खुद का सेल्फ डिसीजन ले पाए। जिस दिन वो खुद की सेल्फ डिसीजन वाली एज में होगी तो शायद ये सारी चीजें होती नहीं, क्योंकि अंशु खुद सपना से छुपके मिली है। जब ये सारी चीजें, आप लोग खुद इस चीज के गवाह हो, सारी चीजें सामने आई थी कि जब वो मिली थी, लेकिन हर बार तो वो, और अब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। कुछ चीजें शायद मुझे लगता है कि अंशु को सही नहीं लगी, जो सपना रिकॉर्डिंग्स वगैरह लेके आई, सारी चीजें लेकर आई, द रोड चैनल का इल्जाम लगाया गया। तो मुझे लगता है कि अंशु के माइंड पे सारी चीजों का असर पड़ा है। आज वो जो जितना मुझे डिप्रेस लग रही थी, जितना टेंशन में लग रही थी ना, मुझे लिटरली अच्छा नहीं लग रहा था कि बच्चों को इस एज में पढ़ाई करना चाहिए, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने के लिए है ना माँ बाप यार, घर के बड़े हैं, वो टेंशन लेंगे। ये सारी चीजें अभी सोचने वाले बच्चे कौन होते हैं? और फिर लोग कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं कि अरे प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा किया है, अंशु को तो पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके घर की भी और उसके सपना के घर की भी सारी प्रॉपर्टीज को मिल जाएगी, इसलिए अंशु लालची है। यार, कभी सोचा कि उसके खुद के स्कूल के उसके फ्रेंड्स वगैरह भी शायद उसके चैनल पे होंगे, और डेफिनेटली होंगे, तो क्या वो लोग ऐसे कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे? तो क्या फिर वो उसको
टॉन्ट नहीं मारते होंगे, आप लोग खुद सोचिए। बच्चे के माइंड पे ये सारी चीजों का कितना गलत असर जा रहा है। लोग तो बोल के चले जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमने अंशु को बोल दिया। जो सपना के फेवर में है वो अंशु को बहुत गंदा गंदा लिखते हैं। मैंने पढ़े वो कमेंट, जब मुझे अच्छे नहीं लग रहे। आज मेरी बेटी भी इस एज की है तो गंदा लगता है यार ऐसा पढ़ने में। अभी बच्ची है यार, ठीक है। कई लोग बोलते नहीं बच्ची नहीं है, मैच्योर हो गई है, समझदार हो गई है। अरे अभी क्या समझदार हो गई यार, वो अपनी जगह ठीक है। वो अपने परिवार के विरोध में थोड़ी जाएगी, नहीं तो वो जाएगी कहाँ। खुद का सेल्फ डिसीजन लेने वाली एज में होती तो शायद ये सब होता ही नहीं। वो सपना के हर चीज में उसने साथ दिया है। शुरू से आप लोग देख रहे हो, हर अच्छे वक्त में बुरे वक्त में वो दोनों ही साथ में थी और अच्छा भी लगता था। दोनों को साथ में देख के अच्छा लगता था। आज सच बताएं तो अच्छा भी नहीं लगता। कहीं ना कहीं उस जगह हम लोग सपना को मिस करते हैं कि दोनों की साथ में जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए हैं अभी कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है। वो चीजें बद से बदतर हो गई इन लोगों की लाइफ में। जो रिश्ते थे वो बहुत खराब वाली एज में पहुंच गए। क्या पता है इन लोगों का बॉन्डिंग फिर से ठीक होगा या नहीं होगा। हम लोग अभी इस चीज के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकते दोस्तों, कुछ भी नहीं। क्योंकि चीजें जिस तरीके से सामने निकल निकल के आ रही हैं उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि क्या पता ये रिश्ता कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। हो सकता है दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारी चीजें बाद में ठीक कर ले। हो सकता है अंशु जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए और बड़ी हो जाए, जब समझदार हो जाए तो शायद चीजों को ठीक कर पाए। आई होप हम लोग तो यही सोचते हैं कि सारी सिचुएशंस ठीक हों, है ना। ये सारी चीजें जो चल रही हैं अभी अंशु की लाइफ में वो सही नहीं है। ये जो फेज आया है वो सही नहीं है। और लोग कैसा कैसा लिख रहे हैं, मैंने कुछ चीजें नोट भी करी हैं, कुछ कमेंट्स कि मतलब मुझे ये लग रहा है कि कई लोग उसका सही लिखते हैं तो कई लोग लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में इसने अच्छा रिश्ता बिगाड़ लिया। यार सोचो, उस बच्ची को भी क्या प्रॉपर्टी का लालच होगा यार। वो खुद देखो, खुद कमा रही है, आज उसका चैनल है, खुद इतना अच्छा अर्न कर रही है और उसके पास ऑलरेडी देखो उसके मदर फादर की है ही। और यहाँ से तो उससे खुद से क्या लालच होगा यार। ये चीज तो मुझे भी सही नहीं लगी। और रहा अंशु का, तो अंशु आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि तुम किस फेज से गुजर रही हो अभी, है ना। तुम घर वालों के भी अगेंस्ट नहीं जा सकती और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी ये सपना के बहुत क्लोज है माइंड से, अंदर दिल से। हो सकता हो दिमाग से ना हो लेकिन दिल से अभी भी वो क्लोज है। ये सारी चीजें उसके फेस से आज झलक रही थी। क्या पता आप लोगों ने ऑब्जर्व करी या नहीं करी, लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। क्योंकि कोई भी रिश्ता इतने आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। उन लोगों ने बहुत काफी साल एक दूसरे के साथ निकाले हैं, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ निकाला है। अच्छा निकाला है, साथ में बुरा भी एक दूसरे के साथ निकाला है यार। जितना भी बुरा वक्त आया दोनों एक दूसरे के लिए पिलर के समान खड़ी थी। तो अब क्या हो गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, दोनों को क्या हो गया है यार। दुख लगता है, दोनों की बॉन्डिंग जो बिगड़ी है उसको देख के बहुत दुख लगता है दोस्तों। एक रिश्ता शायद चंद प्रॉपर्टी और ये सारी चीजों के कारण, पैसा इतना महत्व करता है जिंदगी में यार, रिश्ते ही बिखेर देता है पूरे। जो अपने क्लोज रिश्ते होते हैं वो बिखर जाते हैं। कभी सोचा था हम लोगों ने कि ये रिश्ता इस नौबत तक आ पाएगा, कि आज शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। वहां सपना ने बोल दिया, यहाँ पर अंशु ने बोल दिया। कभी नहीं सोचा था दोस्तों, कभी नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बट हम तो अभी यही बोलेंगे कि जो पब्लिक कमेंट्स करती है थोड़ा सोच समझ के करो। अभी बच्ची ग्रो वाली एज में है, गलत असर पड़ता है ये सारी चीजों का। एक मैच्योर होती तो भी हम लोग जानते कि ठीक है आज सारी चीजें फेस करना पड़ता है, लेकिन अभी उसका स्टडी टाइम है। और मैं तो अंशु यही बोलूंगी आपसे
कि अपनी स्टडी पे ध्यान दो, ये सारी चीजों पे मिट्टी डालो, मत सोचो ये सारी चीज, अपने कैरियर पे फोकस करो, वरना वहां पर असर होगा। आपको जिस मुकाम तक पहुंचना है आप उस चीज पे फोकस करो, अभी अपना करियर बनाओ, ज्यादा अच्छा है, ये सारी चीजों पे मत ध्यान दो। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में।